हेलो फ्रेंड्स, आई एम अचमन एंड वेलकम टू माय चैनल अचमन एरा। और आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ एक ऐसे स्केच के सफ़र पर जो धीरे धीरे एक सिंपल सी ड्राइंग से एक हॉन्टेड दुनिया बन जाती है। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर हर एक लाइन के साथ मिस्ट्री बढ़ती ही जाती है और हर एक डिटेल एक नई कहानी कहने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक आइवरी की शीट पर मुझे एक सिंपल सा आइडिया आता है, एक ट्री, एक हाउस एंड एक बेसिक सा स्ट्रक्चर। शुरू में सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन सिर्फ लाइंस और शेप्स के साथ। लेकिन जैसे जैसे ये स्केच आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इस सिंपल सी ड्राइंग में अजीब सी लाइफ एंड वाइब आने लगती है। ये विंडो सिर्फ खिड़कियां ही नहीं होती हैं, बल्कि जैसे किसी और दुनिया की आंखें हों जो चुपके से हमको देख रही हों। हर डिटेल के साथ सेंस और ज़्यादा मिस्ट्रेबल होता ही जाता है। ये बन जाता है एक हॉन्टेड हाउस स्टोरी, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर कुछ नज़र नहीं आता है पर महसूस ज़रूर किया जा सकता है। और आप जानते हो क्या, इस स्केच के पीछे एक मिस्ट्री भी है। अब वो मिस्ट्री क्या है ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि स्केच के पीछे क्या मिस्ट्री हो सकती है। और ऑनेस्टली बताऊँ, ये स्केच बनाते टाइम मैं खुद को आर्टिस्ट कम और कंफ्यूज पर्सन ज़्यादा महसूस कर रही थी। पेपर तो चुप था, लेकिन जज मुझे पूरा कर रहा था। मैं सोच रही थी कि ये इजी होगा। स्केच ने बोला, वेलकम टू रियलिटी। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा स्केच खुद भी बोल रहा है कि बस कर भाई, अब इनफ है। स्केच में कुछ ऐसा फील है जो दिख तो नहीं सकता, लेकिन फील ज़रूर किया जा सकता है। इस हाउस में कुछ मिसिंग नहीं है, बस कुछ हिडन है। आप में से बहुत लोग ड्राइंग तो करते होंगे, लेकिन कभी आपने उस ड्राइंग के इमोशंस को, उसकी फीलिंग को डीपली जानने की कोशिश की है? हाँ गाइस, कुछ ड्राइंग्स ऐसे होते हैं, कुछ स्केचेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई ना कोई स्टोरी और मिस्ट्री छुपी होती है। ये सिर्फ ड्राइंग नहीं लगती जैसे कोई याद बन गई हो पेपर में। हर कॉर्नर में एक साइलेंस है जो नॉर्मल साइलेंस नहीं लगता, और हर एक स्ट्रोक के साथ सेंस थोड़ा और अलाइव होता जाता है। शुरू में सिंपल लगता है, फिर धीरे धीरे वाइब चेंज हो जाती है। एक नॉर्मल से पेज पर एक पूरी दुनिया का फील आ जाता है। ये स्केच क्विट नहीं है, लेकिन साइलेंट भी नहीं है, बट इसमें एक स्ट्रेन सा पीस है जो स्कैरी भी लगता है। कभी कभी आर्ट परफेक्ट तो नहीं होता, बस ऑनेस्ट होता है। हर एक लाइन एक ट्राई है और हर एक ट्राई एक स्टोरी है। मुझे भी नहीं पता था कि ये स्केच यहाँ तक आएगा। ये ड्राइंग परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन मेरी इमेजिनेशन का रियल वर्जन है। कभी कभी सिंपल से आर्ट से ही सबसे ज़्यादा बेस्ट फील मिल जाती है, जो आपको शायद उस वाली आर्ट से ना मिलती हो जिस पे आपने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हो। इस स्केच को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी कहानी अभी भी चल रही हो। ये हाउस बना तो नहीं है, लेकिन ये जैसी किसी मेमोरी से निकला हो। छोटा सा डिटेल पूरी स्टोरी का मूड चेंज कर देता है। इस स्केच में सब कुछ नॉर्मल है, बस नॉर्मल नहीं लगता। ये ड्राइंग नहीं, एक एटमॉस्फेयर की तरह है। कभी कभी तो सिंपल आर्ट से ही सबसे ज़्यादा फील आ जाती है। आपको क्या लगता है कि ये स्केच हॉन्टेड है या फिर सिर्फ इमेजिनेशन है? मैं जानती हूँ कि ये परफेक्ट तो नहीं है इतना ज़्यादा, पर क्या परफेक्ट होना ज़रूरी भी है? कमेंट करके बताना कि स्केच के अंदर क्या स्टोरी चल रही है। शायद मैं आर्टिस्ट हूँ या फिर सिर्फ ओवर थिंकर। जब मैंने ये ड्राइंग को स्टार्ट किया था, मेरे माइंड में सिर्फ एक डार्क और मिस्ट्रिएबल आइडिया था। मुझे नहीं पता था कि ये एंड रिजल्ट एग्जैक्टली कैसा बनेगा। बस मैंने सोचा था कि चलो इमेजिनेशन को पेपर पर उतारते हैं। धीरे धीरे सिंपल लाइन से ये स्केच स्टार्ट हुआ और फिर हर एक मिनट के साथ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हॉन्टेड लगने लगता है। ऑनेस्टली हॉन्टेड हाउस के बिना हॉरर वाइब मुझे तो ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट लगती है। मैं चाहती हूँ कि हाउस थोड़ा ओल्ड और क्रीपी सा लगे, जैसे उसके अंदर कोई सीक्रेट हिडन हो। विंडोज़ और शेडिंग करते वक्त मैंने एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड कर दी थी, क्योंकि छोटी छोटी डिटेल्स ड्राइंग को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। स्केच में पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी एक लाइन ठीक करने में भी टाइम बहुत लग जाता है, और कभी कभी शेडिंग करते वक्त लगता है कि बस अब हो गया। फिर भी हम कंटिन्यू करते रहते हैं, क्योंकि एंड रिज़ल्ट देखने का एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का होता है। हॉरर ड्राइंग में लाइटनिंग एंड मूड काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं गाइस। वैसे आप लोग हॉरर मूवीज़ देखते हो या फिर नहीं, या फिर हॉन्टेड स्टोरीज़ पसंद है? मुझे मिस्ट्रीज़ और क्रिएटिव चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। ड्राइंग मेरे लिए सिर्फ ड्राइंग नहीं होती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने कोई स्टोरी क्रिएट कर दी हो। हर लाइन, हर शैडो कुछ ना कुछ अलग ही फील देते हैं, और वही चीज़ आर्ट को स्पेशल बनाता है। और मुझे लगता है कि शायद एक आर्टिस्ट के लिए भी यही चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। मुझे ड्राइंग वीडियोस बनाना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि प्रोसेस शेयर करना भी एक अलग ही फीलिंग होती है। कभी कभी तो ड्राइंग परफेक्ट नहीं बनती, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिल जाता है।
आर्ट में परफेक्शन से ज़्यादा क्रिएटिविटी मैटर करती है और इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती। इस स्केच को बनाते वक्त मैंने बस फ्लो के साथ काम किया है। जो आइडिया माइंड में आता गया मैं ऐड करती गई और धीरे धीरे ये सिंपल सा स्केच एक हॉन्टेड सेंस में चेंज हो गया। वैसे इमेजिनेशन भी काफ़ी अजीब चीज़ होती है ना। कभी कभी एक रैंडम आइडिया इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि खुद भी सरप्राइज्ड हो जाते हैं हम। मुझे लगता है कि क्रिएटिविटी का कोई फिक्स्ड रूल नहीं होता, हर एक पर्सन के सोचने का तरीका अलग होता है। इसी वजह से सेम टॉपिक पर कभी कभी सबका रिजल्ट डिफरेंट होता है और ऑनेस्टली यही चीज़ आर्ट को यूनिक बनाती है। कभी कभी साइलेंस में काम करना भी काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लगता है। बस आपके थॉट्स एंड आपका स्केच और आपका फोकस जो मेन होता है। लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग भी स्टार्ट हो जाती है कि जैसे ये आइडिया ठीक है या फिर नहीं, एंड रिजल्ट्स कैसे होंगे, ये अच्छा लगेगा भी या फिर नहीं, लोगों को पसंद आएगा या नहीं। शायद क्रिएटर्स के माइंड में ऐसे थॉट्स आते ही रहते हैं, बट फिर भी क्रिएट करने का तरीका इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। मुझे डार्क मिस्ट्रीज़ थीम्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं। उनमें एक अलग ही क्यूरियोसिटी होती है, ऐसी फीलिंग जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। और मुझे लगता है कि इमेजिनेशन वाली चीज़ें कभी बोरिंग नहीं होती, हर बार कुछ नया सोचने को मिल जाता है। वैसे आप में से कितने लोग हैं जो लेट नाइट तक वीडियोस देखते हैं, खासकर रात को हॉन्टेड फिल्म्स और हॉन्टेड वीडियोस? यार कभी कभी तो नॉर्मल चीज़ें भी स्कैरी लगने लग जाती हैं और फिर इमेजिनेशन और फास्ट चलने लगती है। मुझे लगता है कि हर क्रिएटर पर्सन के पास बहुत सारे रैंडम आइडियाज़ होते हैं, बस कभी कभी कॉन्फिडेंस होता है ट्राई करने का और कभी कभी नहीं होता, लेकिन एक चांस देना बनता है। और आप भी क्या किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो कीप गोइंग, क्योंकि स्टार्ट परफेक्ट होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि स्लोली इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। बस कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए होता है और थोड़ा सा क्रेजी इमेजिनेशन भी। और वैसे भी ज़्यादातर लोगों को स्पोकी थीम्स ज़्यादा पसंद होते हैं। वैसे ऑनेस्टली क्रिएटिव चीज़ों में सबसे ज़्यादा इमेजिनेशन का ही काम होता है। एक सिंपल सा आइडिया धीरे धीरे कुछ कम्प्लीटली डिफरेंट बनने लग जाता है। और शायद इसी वजह से मुझे स्केचिंग करना इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, क्योंकि हर एक ड्राइंग के साथ कुछ नया ट्राई करने को मिलता है। कभी रिजल्ट्स एग्जैक्टली वैसे ही आ जाते हैं जैसे सोचा होता है और कभी कभी अनएक्सपेक्टेड, लेकिन प्रोसेस इंजॉय करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और मुझे होप है कि आपको भी ये स्केच प्रोसेस देखकर अच्छा लगा होगा। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऑनेस्टली कमेंट कर देना, और अगर बोरिंग लगी हो तो भी बता देना। और ये भी बताना कि मेरे स्केच में आपको सबसे ज़्यादा क्रीपी पार्ट कौन सा लगा, या फिर एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, आपको स्केच से ज़्यादा मेरी वॉइस हॉन्टेड लग रही थी। और गाइस, अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे थे ना तो थैंक यू सो मच गाइस, दिल से। और अगर आपको स्केचिंग रिलेटेड कोई भी वीडियोस, ट्यूटोरियल्स या फिर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कमेंट करके ज़रूर बता देना गाइस। आप अपना नेक्स्ट टॉपिक भी कमेंट कर सकते हो। हाँ, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी। और अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन या फिर डाउट चल रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं जितना पॉसिबल हो सके आपके कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। और बाय बोलने से पहले गाइस, अगर आपको लगता है कि मुझे अपने वीडियो बनाने का तरीका चेंज करना चाहिए तो आप फिर भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही वीडियोस के लिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक बात और, चैनल पे ऐसी ही न्यू वीडियोस आती ही रहती हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।